वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी के 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेशन हम कर चुके हैं, आज का हमारा सेशन नंबर 2 है। बहुत ही प्यारा सेशन है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको इस बुक के बारे में दे दूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे थे वह है चक्षु पब्लिकेशन किताब सामान्य हिंदी की बुक है। इसमें आपको 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कुछ अलग तरीके से। जैसे आपको यहाँ पर विषय सूची अगर मैं दिखाऊं आपको, मान लो आपको हिंदी भाषा पढ़नी है तो हिंदी भाषा में आपको पता चल जाएगा कि 16 पेज हैं इसमें और सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखी हुई मिलेंगी। अगर मैं इस बुक के पहले चैप्टर की तरफ आपको ले चलूं तो पहले चैप्टर जैसे ही आप ओपन करोगे और आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास, तो हिंदी भाषा का विकास आपको पढ़ना है। सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ना है। सारी चीज़ें 4 पॉइंट में लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपने पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि वर्गीकरण के बारे में लिखा है पूरा पूरा इस तरीके से थियरी उठा के भर के दे दिया और आप फिर कंफ्यूज हो गए उसी में और पढ़ने में मन भी नहीं लगा। तो बहुत ही प्यारी सी बुक है। ऑफलाइन स्टोर हर एक जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, अमेजोन पे ले सकते हैं, कहीं पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे रखा है, परचेज कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो चीज़ देख लेना। आज हम लोग बात कर रहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अशुद्ध विलोम शब्द बताइए। इसमें सारी चीज़ें विलोम लिखी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। देखो, पहला ऑप्शन है उपस्थ का क्या होता है, अनिपस्थ होता है, बिल्कुल सही है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण होता है, ये भी सही है। लेकिन जो अमित है उसका सुमित नहीं होता, उसका परिमित होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो, जिस तरीके से कल आप लोगों ने कमेंट किया था कितने क्वेश्चन 20 में से आपके सही हैं, उसी तरीके से आज वाले सेशन में भी आप लोग बताइएगा कि आपके 21 से 40 के बीच में कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, रेखांकित शब्द को कौन सी संज्ञा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखो, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, वैसे तो कृष्ण एक नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर बताई जा रही है पूरी एक जाति बताई जा रही है। जैसे मैंने कहा उसका काम कृष्ण जैसा है, मैंने क्या कहा, उसका काम कृष्ण जैसा है, मतलब कृष्ण कैसे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे विचार देने वाले थे। तो ये चीज़ मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ कि उसकी पूरी जाति एक कृष्ण जैसी है, उसका पूरा नेचर एक कृष्ण जैसा है, तो एक जाति में आ गया। वहीं अगर मैं कह दूँ कि उस व्यक्ति का नाम, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक तो स्क्रीन छोटा है, उस व्यक्ति का नाम कृष्ण है, तो यहाँ पर क्या होगा, या अगर मैं यहाँ पर रेखांकित इसको कर दूँ और मैं पूछूं कि इस कृष्ण में कौन सा यहाँ पर संज्ञा होगी, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी नाम की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि उसका नेचर पूरा बिहेवियर कृष्ण जैसा था, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है। बात आ रही क्या समझ में। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। उसने कुत्ते को भगाया वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, कारक कितने होते हैं आपको पता होगा, 8 कारक होते हैं। अब सभी को एक ट्रिक से याद किया जा सकता है, आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का संबंध का अधिकरण में पर, इस तरीके से याद करते हैं आप लोग, उसी तरीके से इसको भी करना है। उसने कुत्ते को भगाया, यहाँ पर को का लोप हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, कर्ता ने कर्म को, जैसे हमने कर्म को बोला, पहला ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन में मिला, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, पुलिस के जरिए चोर का पता चला वाक्य में कौन सा कारक है। पुलिस के जरिए, कर्ता ने कर्म को करण से, पुलिस से ही तो पता चला है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। वैसे बहुत सारे लोग संबंध कारक बताते हैं जबकि संबंध नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 26। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, तो वहीं से मैंने इसको निकाला है और आंसर की से ही आपको सारे आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया तो उसका भी आप बात नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताया करिए।
वह उन्हें जानता है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वह उन्हें जानता है, ना वो खुद को जानता है ना वो तुमको जानता है, वह उन्हें जानता है। तो उन्हें का मतलब क्या होगा? किसी तीसरे की बात कर रहा है, जो तीसरे की बात करते हैं वहां पर अन्य पुरुष होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। 27, बड़ों की बात माननी चाहिए रेखांकित शब्द में व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखो, बड़ा क्या किसी का नाम होता है? तो संज्ञा तो हो नहीं सकता, संज्ञा के स्थान पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ तो सर्वनाम भी नहीं हो सकता, क्रिया भी तो है ही नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया नहीं गया है। तो ये एक तरीके क्या है? विशेषण है, एक विशेषता बता रहा है कि हाँ, बड़ों की ही बात माननी चाहिए। बात आ रही समझ में? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 हमारा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसमें किसी के कह रहा है कोई चीज़ को, कोई इंसान किसी से कुछ कह रहा है, तो दो चीज़ों को मिलान करके कुछ कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। 28 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? ज्ञानदीप किस कवि की रचना है बताओ भाई? तो ये हो जाएगा शेख नवी साहब। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 30 पे, रसिक प्रिया किस कवि की रचना है? रसिक प्रिया किस कवि की रचना है? यह आपकी केशव दास की रचना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 31 पे, कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसी में मैंने सारी चीज़ें को मिक्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा 1893। ठीक है, रट लीजिएगा सारे क्वेश्चन, समझना कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, खुमार रासों के रचयिता कौन है? खुमार रासो, अभी मैंने पिछली सीरीज में आपको बताया था कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको साहित्य के भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने मिक्स साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन हर सीरीज में रखे हैं। तो खुमार रासो की रचयिता कौन है? किस रचना की है? बी ऑप्शन होगा, दलपति विजय साहब ने। बात आ रही समझ में? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33, किस कवि को भाषा के जादूगर के नाम से भी पुकारा जाता था? क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन, शिव पूजन सहाय साहब को भाषा का जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भ्रमरदूत किस कवि की रचना है? भ्रमरदूत किस कवि की रचना है बताओ भाई? ये हो जाएगा श्री सत्यनारायण कवि रत्न साहब की रचना है भ्रमरदूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, जैसी करनी वैसी भरनी, मोस्ट रिपीटेड और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेखपाल का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है बताओ भाई? देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई निश्चित बात तो है नहीं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ही भरेगा। बहुत कलयुग चल रहा है, जो जितना ज़्यादा गलत काम आज के टाइम पे कर रहा है उतना ही ज़्यादा सुखी है। आज देख ही रहे हो आप लोग, है ना? तो निश्चय तो हो नहीं सकता। ठीक, पुरुषवाचक इसमें कोई बात पुरुष की नहीं जा रही है। एक ही ऑप्शन बचता है कि एक दूसरे से संबंध बता रहा है कि भैया काम अच्छा करोगे तो हो सकता है आगे चल के जाओ तो आपके साथ भी अच्छा हो, एक संबंध की बात की जा रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन नंबर 36, आच्छादित, देखो इसमें एक ही चीज हो सकती है, ए बी ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट होगा, आच्छादित। ठीक, यही आपको रट लेना है, यही चीज आपको ध्यान होना चाहिए। संधि के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इसको आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे और सारे ऑप्शन आप देखोगे, आ और का तो इसमें छा का कोई मतलब हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें ता कर दिया जबकि यहाँ पर चा है, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये यहाँ पर जबकि छादित हो गया है, आच्छादित, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं लिखी जाएगी, इसको आ को अलग करके और छादित को अलग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 पे, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? युधिष्ठिर का, अब बताओ भाई, जो युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसीलिए मैंने तोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखो युद्धि हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, तो युधिष्ठिर हो जाएगा, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा काम ये है कि आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा। सभी लोगों को नीचे कॉमेंट में जरूर बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा समास होगा। ठीक, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द कौन सा है? देखो, यथा स्थान बैठे हैं, तो ये किसी चीज की विशेषता तो बता नहीं रहा है, तो विशेषण तो होगा नहीं। कोई क्रिया तो कर नहीं रहे हैं, तो ये चीज तो होगी नहीं। संज्ञा, कोई नाम तो है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने, ये होता है अव्यय, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप बैठें तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की आदत जरूर डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? विदेशी उपसर्ग से बना है। ठीक है, देखो
प्रत्यापरण ये आपका नहीं है, अभ्यागत भी नहीं है, भरपेट भी नहीं है। देशी भाषा है भरपेट, लेकिन जो सी ऑप्शन है बदनाम, ठीक है, ये आपका क्या है, या तो अरबी है या तो फारसी भाषा है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट ये विदेशी भाषा में गिना जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हवा चल रही थी वाक्य में कौन सा काल होगा। देखो समझना इस क्वेश्चन को, हवा चल रही थी, इसका मतलब पहले हवा चल रही थी, ठीक है, अभी भी हवा चल रही है और आगे भी चल रही है कि नहीं है, इसकी बात नहीं कही गई है। हवा चल रही थी इसकी बात कही गई है, तो इसका मतलब इसमें अपूर्ण भूत होगा, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमने कवर कर लिए हैं आज 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इसमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना, जिससे आपको अपनी नॉलेज का खुद पता चल सके। और स्टार्टिंग में मैंने आपको छोटा सा बुक के बारे में बताया था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसकी सिर्फ 10। और चक्षु पब्लिकेशन की हर एक एग्जाम की आपको गाइड भी अवेलेबल होगी मार्केट में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी गाइड भी आप परचेज कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन बोल करके, ठीक है। तो सेशन आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक करिएगा। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा।